केसरगंज इलाके में शनिवार को बारिश के बाद एक मकान अचानक ढह गया। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय मकान में कोई नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। मकान गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया। हादसा केसरगंज से रावण की बगीची की ओर जाने वाले मार्ग पर पहली बिल्डिंग में हुआ। पीड़ित ओम प्रकाश के घर बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी और दहेज का भी सामान घर में ही रखा हुआ था। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। हादसे से कुछ देर पहले ही परिवार के लोग सामान लेकर निकले थे कि दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक ही मकान में दरार आना शुरू हुई और मकान का एक हिस्सा ढह गया। मकान ढहने के साथ ही इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय मकान में कोई नहीं था। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस और नगर निगम का दस्ता मौके पर पहुंच गया। फिलहाल मौके पर राहत कार्य जारी है। एकदम से बरसात आई, हमारे घर में शादी थी, हम शादी की तैयारी में लगे हुए थे। सामान पैक करके कुछ रह गया, कुछ निकाल रहे थे। गाड़ी नीचे खड़ी थी, हम उसमें बाहर निकले घर से और एकदम से गिर गया। घर में कोई था क्या? नहीं था, हम सब निकल गए थे। नुकसान तो काफी हो गया वैसा, वो तब जब पता लग रहा था मालूम पड़ेगा। क्या क्या गिरा है मकान में? सोना चला गया 25-30 तोला। यहाँ मौके पे आके देखा मकान गिरा हुआ था। उसी समय जेसीबी की व्यवस्था करके और मलबा हटाने की कार्रवाई जारी कर रहे हैं। हालात ये है कि मकान गिरा हुआ है, नाला बंद हो गया उसकी वजह से और काफी मात्रा में मलबा है। लेकिन यहाँ जानकारी मिली है कि हताहत कोई भी नहीं है, केवल इनका जो ट्रांसपोर्ट वालों का कोई सामान है वो अंदर दबा हुआ है। जिस तरह के यहाँ पे रावण की बगीची पे एक जयमल जी और सिंधी सावरे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनकी नीचे ट्रांसपोर्ट थी, ऊपर उनका मकान था। 25-30 लोग, काफी लोग ये फैमिली में रहते थे और 2 दिन बाद ही इनके घर में शादी थी। कुछ ही देर के लिए एक नाले की डोली कोई हिली और उससे उनका मकान हिलकर नीचे आया और थोड़ी देर पहले ही परिवार के लोग उस घर से निकले थे। काफी हानि हुई है लेकिन जन हानि बच गई है। मेरे पड़ोस में जैसे बिल्डिंग दिख रही है आपको जर्जर हो चुकी है। नगर निगम में मैंने भी कई बार कंप्लेन करी है कि जो जर्जर बिल्डिंग है उनको आप हटाइए, लेकिन कुछ निगम की लापरवाही कह लो और इसको ध्यान न देके वो गिराते नहीं है। जब हादसा हो जाता है उस समय एक टेंशन का विषय बन जाता है। यहाँ पे रावण की बगीची है पे एक मकान है जो नाले के पास में बना हुआ है। वहाँ पे ओम प्रकाश जी, जयप्रकाश जी का अपना गोदाम है, ये सांवरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास में। तो आज वहाँ उनके घर पे कोई शादी थी, महिला संगीत था, तो सब लोग गए हुए थे जब ये घटना घटी। आगे का पोर्शन पूरा गिर गया है, इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तुरंत ही फायर ब्रिगेड और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और पूरी टीम जो है फायर डिपार्टमेंट की, हेल्थ अफसर सब पहुंचे यहाँ पे और बचाव कार्य किया है। धार्मिक नगरी पुष्कर में शनिवार को तीसरे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान हुए। दिन भर चली रिमझिम बारिश के बाद शाम को आधा घंटे तक हुई झमाझम से फीडर के जरिए सरोवर में तेज गति से पानी की आवक हुई। पुरोहितों के अनुसार सरोवर के जलस्तर में करीब 3 फीट पानी की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान के मुताबिक अब सरोवर का जलस्तर बढ़कर करीब 12 फीट पहुंच चुका है और पानी की आवक लगातार जारी है। वहीं 3 दिनों से हो रही बारिश से पहाड़ों पर हरियाली छा गई है और पिकनिक स्थलों पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। शनिवार को भी बारिश रुकने के साथ ही सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रकृति की इस मनोरम छटा को देखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाजारों में भी निचली बस्तियां और सड़कें दरिया में तब्दील होती नजर आई। श्रद्धालुओं ने तालाब का रूप ले चुके मुख्य बाजारों की सड़कों को सावधानी बरतते हुए पार किया। इसी प्रकार वराघाट चौक के पास संचालित ज्यादातर दुकानें पानी के भराव के पहले ही बंद हो गईं। पुष्कर में दूसरे दिन भी करीब शाम को 25 मिनट की तेज बारिश हुई। कल से उपेक्षा कर आज बारिश तेज थी और पहाड़ी भी अच्छी बारिश होने के कारण सरोवर में पानी काफी मात्रा में आया है। करीब 3 फीट पानी आने की आशंका है सरोवर में। इस तरह का माहौल है आज मौसम के साथ। लोगों में काफी उत्साह है, आप देख सकते हैं काफी भीड़ है पुलिया पे। स्थानीय लोग सब आ रहे हैं यहाँ पे, नए जल को देख रहे हैं, सरोवर में जो पानी जा रहा है उसको देख रहे हैं। काफी कौतूहल का विषय है।